1962 में हम ठीक है लड़े बड़े बहादुरी से, हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए वहां पे, लेकिन वी लॉस्ट दैट वॉर यार। 62 हमारे लिए एक हार थी और हमारा एक बहुत बड़ा सबक था। चाइनीज को फिर 67 में खुजली मुंह नाथुला में ना बड़ी जोर से उनको खाज हुई और चाइनीज ने बोला कि नहीं यार, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना है इंडिया को दोबारा। ये नाथुला में चू 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 करने लगे चाइनीज। नाथुला के पीछे ना चाइनीज टेरिटरी में बाजार था, वहां पे घूम रहे थे चाइनीज सोल्जर, मस्ती कर रहे होंगे शाम को, लंकेटिंग। अब लंकेटिंग कहते हैं ना बनारस में, वो लंकेटिंग कर रहे थे पहले वहां पे। अब ये कर रहे थे लंकेटिंग वहां पे। यहां पे जो कोर कमांडर था ही वो जनरल सगत। तो जनरल सगत सिंह ने अपने तोप खाने को आर्टिलरी को बोला फायर। वो जो बाजार में घूम रहे थे ना चाइनीज, कई 100 सोल्जर्स, वो तो आर्टिलरी शेलिंग में ही मर गए। आर्टिलरी शेलिंग में मर गए। वो कहते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, उसने बोला भाई भाई का सिस्टम मैं बाद में सॉर्ट आउट करूंगा, पहले मैं तुम्हें देख लेता हूं। तो यार ये जो जनरल सगत सिंह का टाइप का जो एटीट्यूड है ना, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। अगर आप 50-100 लाशें गिरा देंगे चाइनीज फौजियों की वैभव, ये नहीं आएंगे। बहुत डरपोक लोग हैं ये, दे वेरी स्केर्ड। जैसे इंडियन सोल्जर आता है ना, मोटिवेशन से आता है, मैंने फौज में जाना है। हिंदुस्तानी गांव में देख लो, 3-3 साढ़े 3-3 बजे सुबह उठ के लड़के भाग रहे हैं नंगे पैर सड़क पे, जी फौज में जाना है, वर्दी पहननी है। वो एक बंदा नहीं आया था जो आर्मी में किस में चला गया था, वो आईआईटी में क्वालिफाई हो गया। आईआईटी में क्वालिफाई होने के बाद उसने अपने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि मैं आईआईटी में आया नहीं, मैं फेल हो गया आईआईटी में, जबकि वो क्वालिफाइड था, और वो एनडीए में चला गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन यहां पे खास किस्म का माइंडसेट आता है इंडियन आर्मी में। इट्स अ कॉलिंग। चाइना में कॉलिंग नहीं है। चाइना द्वारा तेरा नंबर आ गया, चिंग पोंग खड़े हो जा, तो बगल में चूंची खड़ा हुआ है, उसको भी पकड़ लिया, फिर पिंग पोंग खड़ा हुआ, उसको नाम एक जैसे। अब सब वहां पे खड़े हुए लड़ने के लिए। अब वो चाहते नहीं बेचारा लड़ना, उनको तो बोला गया, उनको वक्त काटना है ना। यहां पे रेजिमेंटेशन बड़ा सॉलिड है, वहां पे थोड़ा ना। अब अच्छा क्या हो गया कि ये जब जनरल सगत सिंह ने गिराया इन सबको, ये 1967 की बात है नाथुला की, तब भाई साहब 20 साल तक ऐसी शांति थी। वो शांति जो एक कब्रिस्तान में मिलती, कब्रिस्तान वाली शांति कर दी थी 20 साल के लिए जनरल सगत सिंह ने। फिर जनरल सगत सिंह रिटायर हो गए, ये सब वो पुरानी स्टोरी है। फिर चाइनीज आए। अच्छा, 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पॉलिटिक्स की यार, एंड व्हाई शुड वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लोग बड़ा कह रहे थे कि यार चाइना के ऊपर ना आपकी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, $125 अरब की ट्रेड है जिसमें 70-80 अरब तो चाइनीज को ही फायदा है, एंड इट इज, ये फिगर सही है, ये फिगर झूठ नहीं है, राइट? तो मैं एक बात करूंगा फिगर्स की और एक बात करूंगा अग्रीमेंट्स की, बस 2 पॉइंट बताऊंगा। फिगर्स का यह है कि यह बात शुरू कैसे हुई। ऐसा तो नहीं था कि 2014 के बाद हम चाइना पे निर्भर हो गए। ये ट्रेन है, ये रुकते रुकते भी टाइम लगेगा, ये अचानक एक दिन में नहीं रुकती ट्रेन। क्या हुआ कि 80s के बाद जब 90s आया तो इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई। आपने कभी पहले सुना था जब यहां पे लोग इंपोर्ट करते थे, आपने कभी चाइनीज सामान देखा था? आपने नहीं देखा होगा। जब आप बचपन छोटे में थे आपने चाइनीज सामान कभी नहीं देखा होगा। ये चाइनीज सामान अभी आया है, नेपाल से कुछ कुछ आया होगा, बट ये कभी यू वुड नॉट सी मेजर स्टफ फ्रॉम चाइना। कभी चाइना की पेन आ गई, विंगसंग करके एक पेन आती थी बहुत पहले, वो विल्सन का उन्होंने विंगसंग बना दिया था, ये सब आती थी। चाइना से कभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं आई। ये तो हुआ है 15-20 साल पहले शुरू। और 15-20 साल पहले हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि हमें सस्ता सामान मिल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी नहीं यहां पे, हमें कन्वीनियंट था चाइना से ले लो सस्ते में। उस सस्ते के चक्कर में हम लोगों ने माल ले लिया।